डॉक्टर साहब मुझे सही मानों में मैं आपको अर्ज करूं कि मैं सवाल तो नहीं करना चाहता अब आपसे कोई, मेरा सवाल यही है कि जो मुफ्ती साहब ने कहा है आप इसी पे कुछ इजाफा कीजिए और हमारे कल्ब और रूह पर कुछ चोट और लगाइए। सुभान अल्लाह अकबर। अच्छा, ये तो पैगाम था रब की तरफ से। अब उसके बरगुज़ीदा बंदों ने इसका जवाब क्या दिया, अल्लाह उसका तज़किरा सूरह अनफाल में है। बिस्मिल्लाह। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना क्या खूबसूरत जवाब होगा ये। अल्लाह इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम। ये जवाब है बंदे की तरफ से खालिक को, अल्लाह अकबर कबीरा, के जब बिलाशुबा मोमिन हैं ही वो। इन्नमा हसर के लिए आता है, उलमा समझ सकते हैं, अरबी का जो ज़ौक़ रखते हैं, कि अहले ईमान हैं ही वो लोग कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है वजलत कुलूबुहुम, उनके दिल खशियत इलाही से तड़प उठते हैं। अल्लाह अकबर। ये जवाब है उसका बंदगी का। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमारे पैनलिस्ट जो हैं अभी कैफियत थी, हाँ बिल्कुल है। अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, तो जो कैफियत और जो माहौल था, ये आले ईमान की निशानी है। सुभान अल्लाह। उनके दिल खशियत इलाही से तड़प उठते हैं। आगे वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब कुरान पाक की आयात की उन पर तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। अल्लाह। 3 सिफात है अहले ईमान की जो परवरदिगार ने बयान की। इरशाद हो। मुझे ये पहले अल्लाह के ज़िक्र पर उनके दिल की कैफियत, तिलावत आयात पर उनकी आंखें जिस तरह छम छम बरसती हैं, यकीन में जिस तरह इजाफा होता है, और तीसरी सिफत तवक्कुल। मुझे हज़रत साहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आ रहा है क्या मुबारक हस्ती हैं। अल्लाह कि ये तो वो लोग थे जिन्होंने जवाब दिया। कुछ हमारे जैसे लोग भी हैं ना, अल्लाह हमारे जैसे लोगों से खिताब करता है, ए इब्ने आदम तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, ए इब्ने आदम तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। अल्लाह अकबर। आज कोरो का वतन सानी, मैं तुझे याद करता हूँ तू मुझे भुला देता है, मैं तुझे याद करता हूँ और तू मुझे भूल जाता है। तू मुझे भूल जाता है। वो युसल्ली अलैकुम अल्लाह अदऊ का इलैया व तज़हबु इला गैरी, मैं तुझे अपनी तरफ बुलाता हूँ, तू मुझे छोड़ के मेरे गैर की तरफ जाता है। ये भी कोई इंसाफ है? अज़हबु का अदऊ का इलैया, मैं तुझे अपनी तरफ बुलाता हूँ, व तज़हबु इला गैरी, तू मेरे गैर की तरफ जाता है। अल्लाह अकबर कबीर। व उज़हिबु अनकल खताया व अंत मोताकिफुन अलल बलाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मैं तुझसे मुसीबतें दूर कर करके तुझे मुसीबतों से बचाता रहता हूँ, और तू है कि खताओं पे खताएं करके फिर मुसीबतों में पड़ता है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम का मंजर है ना, कि मैं मुसीबतें हटाता हूँ तेरे गुनाहों की वजह से जो आती हैं, और तू फिर गुनाह करके उन मुसीबतों में पड़ना चाहता है। यबना आदम माजा तकूल इज़ा जेतनी गदन, मुझे बता क़यामत वाले दिन जब मैं तुझसे पूछूंगा कि मैं तेरे साथ ये करता था और तू मेरे साथ ये करता था, तो उस वक्त क्या जवाब देगा? अल्लाह अकबर। यानी ये हज़रत साहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह ने मंजर कशी की है, और क्या खूब मंजर कशी है। और अगर बंदा इसको देखे कि परवरदिगार 5वें पारे के आखिर में मुफ्ती साहब ऐसे है ना, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, भाई अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा? अगर तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और उसके हुक्म के सामने सरेंडर कर दो, जिसमें तुम्हारा फायदा है उसका फायदा नहीं है। सारी कायनात भी नाफरमानी करे तो उसकी कुदरत में एक ज़रे बराबर भी कमी नहीं आ सकती। जब तुम सरेंडर करते हो तो उसकी रहमतों का नुज़ूल होता है, और जब तुम्हारे ऊपर वो अपनी रहमतें नाजिल करता है तो वो खुश होता है कि उसके बंदे उसकी रहमतों से फायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे।